Hello students, in today's lecture we will be starting with logarithms. So let us first of all see all the basic points of logarithm. इसको हम पढ़ते हैं log x to the base a. ये जो चीज है ये है क्वांटिटी और ये जो है ये है बेस. तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? log x to the base a. तो ये तो बात हुई कि भाई इसको बोलते कैसे हैं, कौन क्वांटिटी है कौन बेस है. अब हम इसकी बारीकियों में चलते हैं. देखिए ये एक मैथ्स की मशीन है, एक फंक्शन है. तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन का क्या मतलब होता है कि इस मशीन में क्या भर सकते हैं. What are the values which can be supplied to this machine so that it functions? कि हम इसमें क्या क्या भरें कि ये मशीन चले. तो लॉग की मशीन कब चलती है? जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, बेस पॉजिटिव होगा और बेस कभी 1 नहीं हो सकता. यानी लॉग की मशीन तब चलती है जब क्वांटिटी पॉजिटिव और बेस 1 ना हो. यानी मैं एक एग्जांपल दूं, log of 5 to the base 4. Is this correct or incorrect? It is absolutely correct. Why it is correct? Because the quantity says I am positive. 5 एक पॉजिटिव चीज है और बेस कह रहा है मैं भी पॉजिटिव हूं. 4 एक पॉजिटिव चीज है और बेस 1 नहीं है. यानी ये एब्सोल्युटली डिफाइंड है. अब कुछ और बातें बताऊं. से log of 5 to the base 1. Is this okay or not okay? No, this is not okay. Why? क्या जवाब है? इसका जवाब यह है कि क्वांटिटी ऑल्दो पॉजिटिव तो है पर बेस जो है वो 1 आ गया. और हमने सीखा था कि लॉग तभी डिफाइंड होता है जब बेस 1 ना हो. क्या ये बात समझ गए हैं आप लोग? अब ये तो हमने सीख लिया कि लॉग की मशीन कब चलती है. अब हम सीखेंगे कि ये मशीन कैसे चलती है, हाउ इट फंक्शंस. नाउ काइंडली कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी डिटेल्स. सपोज कीजिए log x टू द बेस a, इसका जो आंसर है वो k है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये मशीन कैसे चलेगी. log x टू द बेस a अगर k है तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि log जब हटता है तो क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाता है और वहां जो नंबर है वो उसकी पावर बन जाती है. एक बारी दोबारा, log x टू द बेस a का आंसर अगर k है तो क्या डेफिनेशन है log की कि जब log हटता है तो क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाता है और जो वहां नंबर होता है वो उसकी पावर बन जाती है. ये है log की डेफिनेशन. और ये बोथ वेज इंप्लाई है. अगर ये है तो ये है और अगर ये है तो ये है. तो अभी तक हमने ये सीखा कि log डिफाइंड कब होता है और log की डेफिनेशन क्या है, कि log किस तरह से काम करेगा. आई होप सो कि इतनी बातें क्लियर हैं. अब चलते हैं हम इसके कुछ और एस्पेक्ट्स पे. उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात पूछूं अगर कि log of 5 to the base 4, is this okay? Yes, it is absolutely okay. Why it is okay? Because quantity says I am positive, base says I am positive और base 1 नहीं है. और एक बात देखिए जरा, log of 100 to the base 10, इसका आंसर है 2. क्यों 2 है? जरा सोचिए इस बात को कि इसका आंसर 2 क्यों है. क्योंकि अभी हमने सीखा कि log किस तरह से फंक्शन करता है. देखिए जब log हटेगा तो क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाएगा और वहां जो नंबर है वो उसकी पावर बन जाएगा. अब जरा स्टूडेंट्स देखिए जरा, क्या 10 का स्क्वायर 100 होता है? यस. तो इसलिए
ये लॉग की डेफिनेशन है। इतनी बातें आप लोग होपफुली समझ गए हैं। और ये भी देखिए कि ये मशीन चल सकती है कि नहीं चल सकती। यस, इट एब्सोल्युटली फंक्शंस। व्हाई? बिकॉज द क्वांटिटी सेज आई एम पॉजिटिव and base is also saying I am positive and base is saying I am not equal to 1. So till now we have studied how the log functions and what are the values which log can take. इतनी बात क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके कुछ और माइनर चीजें जरा नोटिस कीजिएगा। ये तो हमने सीख लिया कि लॉग में क्या क्या चीजें डाल सकते हैं और लॉग की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम देखें कि लॉग के आंसर क्या आएंगे। log x टू द बेस a है, इसके आंसर्स क्या आ सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग के आंसर्स दुनिया का बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर आ सकता है, यानी लॉग के आंसर ऑल रियल नंबर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बात को हम समराइज करें कि log x टू द बेस a ये डिफाइंड कब था? जब क्वांटिटी कहती है मैं पॉजिटिव, बेस कहता है मैं पॉजिटिव और बेस 1 ना हो। और अगर इसका आंसर k है, log x टू द बेस a का आंसर k है, तो k की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? k की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, दैट इज k कैन टेक एवरी रियल नंबर इन दिस वर्ल्ड। आई होप सो कि इतनी बातें आपकी क्लैरिफाई हो चुकी हैं। अब कुछ और एस्पेक्ट्स पे चलते हैं। अब भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि लॉग के आंसर दुनिया का कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अब अगर रियल नंबर लॉग का आंसर आ सकता है तो लॉग के आंसर पॉजिटिव कब आएंगे, लॉग के आंसर नेगेटिव कब आएंगे, लॉग का आंसर 0 कब आएगा, इन बातों पे भी हम गौर करते हैं। तो सबसे पहले लॉग का आंसर 0 कब आने वाला है? माय डियर स्टूडेंट, लॉग का आंसर 0 तब आएगा जब क्वांटिटी होगी 1 और बेस कुछ भी हो। log of 1 to any base, of course the base is positive and it is not equal to 1, log का आंसर 0 कब आएगा? जब क्वांटिटी क्या होगी? 1। इस बात की एक्सप्लेनेशन क्या है? आप log की डेफिनेशन ही लगाइए। जब log हटेगा क्वांटिटी उधर ही रहेगी, बेस दूसरी तरफ चले जाएगा और वहां जो नंबर है उसकी क्या बन जाएगी? पावर। और हम भली भांति जानते हैं कि किसी की पावर 0 जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 के। इसलिए हमारी लिखी गई बात 16 आने सच है कि log 1 टू एनी बेस इज कितना? 0। log 1 टू एनी बेस इज 0। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग का आंसर अब हमने ये तो पढ़ लिया कि 0 कब आता है। अब ये भी सीख लें कि लॉग के आंसर पॉजिटिव कब आते हैं और नेगेटिव कब आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, log x टू द बेस a इसका आंसर पॉजिटिव कब आएगा? इसका आंसर पॉजिटिव तब आएगा, इस बात को एक साधारण भाषा में समझ लीजिए, जब क्वांटिटी और बेस एक तरह की बातें करें। इस बात को स्पष्ट करता हूं मैं कि log का आंसर पॉजिटिव कब आएगा? जब क्वांटिटी कहे मैं 1 से बड़ी और बेस कहे मैं भी 1 से बड़ा, तब log का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। या क्वांटिटी कहे मैं 1 से छोटी, ऑफ कोर्स 0 से बड़ी होगी क्वांटिटी क्योंकि पॉजिटिव होती है, और बेस कहे मैं भी 1 से छोटा, तब log के आंसर क्या आएंगे? पॉजिटिव। दोबारा, log के आंसर पॉजिटिव कब आएंगे? जब क्वांटिटी कहे मैं 1 से बड़ी, बेस कहे मैं 1 से बड़ा और क्वांटिटी कहे मैं 1 से छोटी, बेस कहे मैं 1 से छोटा, तो log के आंसर आएंगे पॉजिटिव। तो मैं यहां पे एक बात लिखूं से log ऑफ 50 टू द बेस 20, इसका आंसर क्या आने वाला है? पॉजिटिव। क्या कारण? कि क्वांटिटी 50 है, 50
1 से बड़ा होता है, बेस 20 है, 20 भी 1 से बड़ा होता है। दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं, क्वांटिटी कहती मैं 1 से बड़ी, बेस कहता मैं 1 से बड़ा, तो लॉग का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहां देखिए, सपोज कीजिए क्वांटिटी है 1/3 एंड बेस है 1/5, इसका भी आंसर पॉजिटिव आएगा, कारण क्वांटिटी 1/3 क्या कह रही है? मैं 1 से छोटी, और बेस कह रहा है मैं 1/5, वो भी 1 से छोटा, तो लॉग का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। यू आर गेटिंग दिस। और ये तो हमने सीख लिया कि लॉग के आंसर 0 कब आते हैं, लॉग के आंसर पॉजिटिव कब आते हैं। अब रही बात कि लॉग का आंसर नेगेटिव कब आएगा। लॉग का आंसर नेगेटिव तब आएगा स्टूडेंट्स, जब क्वांटिटी और बेस उलट बातें करेंगी। क्वांटिटी कहे मैं 1 से बड़ी, और बेस कहे उस वक्त मैं 1 से छोटा, या क्वांटिटी कहे मैं 1 से छोटी और बेस कहे मैं 1 से बड़ा, तब लॉग के आंसर क्या आएंगे? नेगेटिव। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज log of 500 to the base 1/2. The answer will be negative. Why? Because quantity is 500, 500 1 से बड़ा है, और बेस कहता मैं 1/2, वो 1 से छोटा है। दोनों उलट बातें कर रहे हैं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? नेगेटिव। से log of 1/30 और बेस हो 5, तो इसका उत्तर भी क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी कह रही है मैं 1/30 जो कि 1 से छोटी, और बेस कह रहा है मैं 1 से बड़ा, तो इसका उत्तर क्या आएगा? नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स, इन दिस small video, what I have tried to teach you is what is the definition of log, what can be filled in log, what can be the answers of log, वो log के आंसर 0 कब आएंगे, पॉजिटिव कब आएंगे, नेगेटिव कब आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस आगे भी आती जाएंगी, जिसमें हम अगले अगले लॉग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, हम लॉग के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा लॉग की डेफिनेशन, लॉग का डोमेन क्या है, लॉग की रेंज क्या है, लॉग के आंसर पॉजिटिव कब आएंगे, लॉग के आंसर नेगेटिव कब आएंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉग के ग्राफ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ log x टू द बेस a। अब स्टूडेंट्स, इसमें दो केस है कि बेस जब 1 से बड़ा होगा तब लॉग का ग्राफ क्या होगा, और जब बेस 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा तब लॉग का ग्राफ क्या होगा। तो हम इन दोनों केसेस को एक एक माइनर डिटेल्स से समझेंगे। तो कंसंट्रेट ऑन द ग्राफ ऑफ log x टू द बेस a। नाउ फर्स्ट केस इज, से व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1। बेस को कहते हैं हम तू 1 से बड़ा हो जा। तो स्टूडेंट्स, जब बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनता है। मैं दोबारा बोलता हूं, जब बेस 1 से बड़ा होगा तो लॉग का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से बनेगा। अब ऐसा क्यों बना है, इसमें क्या क्या माइनर डिटेल्स हैं, हम उसको समझते हैं। अब भाई, सबसे पहले तो ग्राफ जो है वो इस तरफ क्यों नहीं है, तो इसका जवाब क्या है। इसका जवाब तो हमारे पिछले लेक्चर में पार्ट 1 लॉग में मैंने पढ़ाया आपको कि लॉग की मशीन में सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज ही सप्लाई कर सकते हैं, यानी लॉग इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, वी कैन सप्लाई ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, बट इन दिस पोर्शन x इज नेगेटिव। तो इसका क्या सीधा सा मतलब यह हुआ कि इस जगह में लॉग का ग्राफ बन नहीं सकता, क्योंकि यहां पे x क्या है, नेगेटिव। तो तभी ग्राफ जो है लॉग का इस जगह में बन रहा है, यहां पे x क्या होता है, पॉजिटिव। और दूसरा, लॉग में 0 भी नहीं सप्लाई कर सकते, इसलिए देखिए आप 0 पे ग्राफ जो है देखिए टच नहीं हो रहा, मतलब 0 से आगे आगे ग्राफ बन रहा है। क्या यह बात समझ गए हम। अब दूसरी बात कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप समझिए क्या होगा, सोचिए जरा। स्टूडेंट्स, ग्राफ जो होता है वो हमेशा y का होता है,
और किसके कारण होता है? x के कारण, कि आप x सप्लाई करेंगे y आएगा, तो ग्राफ किसका बनता है? y का बनता है। इसको टेक्निकल भाषा में बोलें तो ग्राफ इज ऑलवेज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसा मैंने कहा, ये जो ग्राफ बना है ये y का बना है, तो भाई इस जगह में y क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। तो भाई अगर y 0 है तो x कितना होगा? याद कीजिए अपना लास्ट लेक्चर। अगर कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पीछे वाला लेक्चर देखें, आपको लॉग की डेफिनेशन और जो डिटेल्स हैं उसकी स्टार्टिंग वाली वो समझ आ जाएंगी। तो लेट अस कंटिन्यू कि इस जगह में जो y की वैल्यू है वो 0 है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं y को 0 भरूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? log किसका 0 होता है? log 1 का 0 होता है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आया ये 1,0 आया। अगर आपको और अच्छे से समझना है ये 1 कैसे आया, तो भाई जब y 0 हुआ तो log x टू द बेस a 0 हो गया। अब log की डेफिनेशन क्या सीखी थी आपने? कि log जब हटता है क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाता है और वो जो नंबर है वहां पे वो उसकी पावर बन जाता है, और किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। तो इसलिए मेरे को पता लग गया कि y की वैल्यू 0 कब होगी? जब x क्या होगा? 1। तो ये बात भी स्पष्ट होगी कि ये पॉइंट 1,0 क्यों है, इसके कोऑर्डिनेट्स 1,0 क्यों है। अब स्टूडेंट और बातें समझते हैं कि देखिए ये जो लॉग का ग्राफ है ये वाला पोर्शन x के ऊपर क्यों है, जो मैंने ये कलरफुल बनाया, और ये वाला पोर्शन x के नीचे क्यों है। तो इस बात का जवाब भी आपको लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया पार्ट 1 लॉग, उसमें मैंने समझाया था कि लॉग के आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव कब आते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए जरा, भाई इस जगह में देखें जहां पे मैं क्रॉस डाल रहा हूं, इस जगह पे x जो है वो 1 से क्या है? बड़ा। इस जगह में x क्या है? 1 से बड़ा। तो x कौन है? x है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कह रही है मैं 1 से बड़ी हूं। इस जगह में हम देखें तो x 1 से बड़ा है, क्वांटिटी कह रही है मैं 1 से बड़ी हूं, और मैंने बेस को क्या लिया? बेस को मैंने कहा था तू भी 1 से बड़ा है, तो बेस कहता मैं भी 1 से बड़ा हूं। भाई अगर क्वांटिटी 1 से बड़ी हो, बेस 1 से बड़ा हो, दोनों एक जैसी बातें कर रहे हो, तो लॉग के आंसर क्या आते थे? लॉग के आंसर पॉजिटिव आते थे। भाई ग्राफ किसका बनाया आपने? ग्राफ बनाया आपने लॉग का, और मैंने क्या कहा था? ग्राफ हमेशा y का बनता है। तो y पॉजिटिव कहां पे होता है? y पॉजिटिव होता है x एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए स्पष्ट हो गया ये कि जब x 1 से बड़ा है, यानी इस क्षेत्र में लॉग का ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के ऊपर होगा। और सिमिलर टर्म्स में अगर इस जगह में आए हम, ये वाली जगह में, इस जगह में x जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 है। भाई x 0 और 1 के बीच में है, यानी क्वांटिटी कह रही है मैं 1 से छोटी और बेस कह रहा है मैं 1 से बड़ा। और मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया जब क्वांटिटी और बेस उलट बातें करें तब लॉग के आंसर नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये y नेगेटिव है, और y नेगेटिव कहां पे होता है स्टूडेंट्स? y नेगेटिव होता है x एक्सिस के नीचे, तभी इस क्षेत्र में ग्राफ x एक्सिस के नीचे आया है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि भी इस जगह में ऊपर क्यों है ग्राफ, इस जगह में नीचे क्यों ग्राफ है, और ये पॉइंट 1,0 क्यों आया, और इस राइट साइड में y एक्सिस की राइट साइड में ग्राफ क्यों बन रहा है। अब इसके और माइनर डिटेल्स होती हैं कि कनकेविटी की ग्राफ इस तरह से क्यों है, ग्राफ इंक्रीज क्यों कर रहा है, वो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको समझ आ जाएगी कि ग्राफ इंक्रीज क्यों कर रहा है, कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, उसकी कनकेविटी ऐसे क्यों होती है, तो वो भी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पता लगेगा। पर अभी हमें इतनी जानकारी सफिशिएंट है। So you are getting this. So this is the graph of log x to the base a when base is greater than 1. Now on similar terms, what will be the graph of log x to the base a when a
दैट इज बेस इज लेसर देन 1, भाई इसका ग्राफ क्या होगा जब बेस 1 से क्या होगा छोटा। तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ बनने वाला है ऐसा। अब मैं क्विकली क्योंकि हमने पीछे डिटेल में पढ़ा है तो अब इसको हम फटाफट समझ जाएंगे और वक्त ना लेते हुए हम इसकी माइनर डिटेल्स पे बढ़ते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस की राइट पे क्यों ग्राफ वाई एक्सिस की राइट पे क्यों बन रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस की राइट पे एक्स पॉजिटिव होता है और लॉग में सिर्फ पॉजिटिव चीजें जाती हैं। जीरो पे टच क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लॉग में जीरो भर नहीं सकते। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये 1,0 आएंगे। क्यों, क्योंकि जब y 0 होता है log 0 कब होता है, जब x 1 होता है। फिर ग्राफ जो है 1 से आगे आगे x एक्सिस के नीचे क्यों चले गया, क्योंकि 1 से आगे आगे जब गए तो क्वांटिटी कह रही मैं 1 से बड़ी और बेस कह रहा है मैं 1 से छोटा। जब क्वांटिटी और बेस उलट बातें करते हैं तो log के आंसर क्या आते हैं, नेगेटिव। और इस क्षेत्र में 0 और 1 में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर क्यों है, क्योंकि यहां पे क्वांटिटी कह रही है मैं 1 से छोटी हूं, क्वांटिटी का है मैं 1 से छोटी, बेस का है मैं 1 से छोटा, तो लॉग के आंसर क्या आने चाहिए, पॉजिटिव। तो लॉग के आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, तभी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। और जैसे मैंने कहा कनकेविटी डिक्रीजिंग का नेचर वो कैलकुलस के फर्दर लेक्चर्स में हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ लॉग। तो इस 2 लेक्चर में हमने लॉग की डेफिनेशन से लेके उसके ग्राफ तक कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। Stay tuned, keep on studying. Thank you very much. Hello students, welcome back. हम लोग लॉग की सीरीज में 2 लेक्चर्स लगा चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने लॉग की डेफिनेशन और कुछ खास बातें, कुछ माइनर डिटेल्स पढ़ी। दूसरे लेक्चर में हमने लॉग के ग्राफ के बारे में डिस्कस किया और इस लेक्चर में हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। सो काइंडली कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी डिटेल। वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी log ऑफ mn टू द बेस a। क्वांटिटी में mn है, बेस a है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि log जब मल्टीप्लिकेशन पे बांटोगे तो बीच बीच में प्लस आ जाएगा, यानी इसका क्या आंसर आने वाला है, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। लॉग जब मल्टीप्लिकेशन पे बांटेंगे तो बीच बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर यहां पे 2 की जगह ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो भी जब लॉग को बांटोगे, ये याद करने की तरीका है कि लॉग को जब बांटोगे तो बीच बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज log ऑफ mn टू द बेस a। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि log जब डिवीजन पर बंटता है तो बीच बीच में माइनस आ जाएगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। log जब डिवीजन पे बांटोगे तो बीच बीच में माइनस हो जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी log ऑफ m रेस टू दी पावर n टू दी बेस a, मतलब क्वांटिटी जो है वो m की पावर n है, मतलब क्वांटिटी में एक पावर है। तो इसको ऐसे याद कीजिएगा कि पावर log से जंप कर जाती है, पावर log से जंप कर जाती है। तो दीज आर द 3 वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। एक बारी दोबारा, लॉग मल्टीप्लिकेशन पे बांटते हैं तो बीच बीच में प्लस हो जाता है, लॉग डिवीजन पे बांटते हैं तो बीच बीच में माइनस हो जाता है। लॉग की क्वांटिटी की पावर क्या करती है, जंप कर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वांटिटी और बेस दोनों सेम है, लॉग की क्वांटिटी और बेस दोनों सेम है, तो लॉग का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इफ द क्वांटिटी एंड बेस ऑफ लॉगरिथम आर सेम देन द आंसर ऑफ लॉगरिथम इज 1। हम इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स की एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी का प्रूफ कर लेंगे। वैसे तो
हमें समझ होनी चाहिए कि ये कहां से डिराइव हुई, पर एप्लीकेशन पार्ट में तो आपने इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना है। तो प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग का क्वांटिटी और बेस दोनों सेम हो जाए तो आंसर क्या होता है 1। और ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं कि log ऑफ 1 टू एनी बेस इज कितना 0। अब कुछ और खास बातें, एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं हम बेस चेंज फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेस चेंज फॉर्मूला, कि log ऑफ से m टू दी बेस n। किसी सवाल में आपको जरूरत पड़ रही है कि लॉग का बेस बदलना है, जैसे यहां पे बेस कितना n और आप n की जगह चाहते हैं से कोई रैंडम बेस 10 चाहते हैं, तो तब आपको याद आएगा बेस चेंज फॉर्मूला। इसको कैसे याद करना है, लॉग क्वांटिटी का अलग डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस, और जो बेस आप चाहते हैं से 10 चाहते हैं तो 10 लगा लीजिए, 20 चाहते हैं 20 लगा लीजिए, 5 चाहते हैं 5 लगा लीजिए, जो बेस आपको रिक्वायर्ड है सवाल की जरूरत के अनुसार, तो वो बेस यहां पे लगा लीजिए। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है, log of m to the base n can be written as log of m divided by log of n to any base of your choice. Now coming on to the next property my dear friends, the next property is कि एक प्रॉपर्टी नहीं, इसको कहेंगे टर्म नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग इसको लिखा जाता है ln ऑफ x। ln x को कहते हैं नेचुरल लॉग, और इसकी क्या खासियत है, ये तो लिखने का तरीका है। ये एक ऐसा लॉग है जिसका बेस है e, ये एक ऐसा लॉग है जिसका बेस e है, और e क्या होता है, e की वैल्यू लगभग, e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लगभग 2.7183 है। सो व्हेन द बेस ऑफ लॉग बिकम्स e, दैट दिस लॉग इज नोन एज नेचुरल लॉग। अब मन में आएगा कि सर नेचुरल क्यों कहते हैं, नेचुरल शब्द का मतलब नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि इस लॉग के जरिए हम नेचुरल प्रोसेसेस को डिराइव कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हाफ लाइफ, ये एक रैंडम एग्जांपल दी, कई जगह नेचुरल लॉग इस्तेमाल होता है। तो नेचुरल लॉग इज द लॉग व्हेन द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज e। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज कीजिए a की पावर में लॉग है और लॉग का बेस भी वही है, a ही है। दोबारा a रेस टू दी पावर log x टू दी बेस a, यानी इसको मैं कुछ कलरफुल कर दूं, ये और ये सेम हो, तो इसको ऐसे याद करिए कि जब ये और ये सेम है तो सब कट कुट जाएगा और रह जाएगा x। यू आर गेटिंग दिस, a रेस टू दी पावर log x टू दी बेस a विल बी x। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि ये सब चीजें कट जाएंगी और आंसर आ जाएगा x। तो माय डियर फ्रेंड्स, e रेस टू दी पावर ln x क्या होगा, e रेस टू दी पावर ln x भी x होगा। कारण ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि ln का क्या मतलब होता है, log x टू दी बेस e, और अभी हमने पढ़ा कि ये और ये सेम हो तो सब कट जाता है। तो आप याद रखिए कि e की पावर ln x किसके बराबर होती है, x के बराबर होती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट विल बी ln e इक्वल टू ln e कितना होगा 1। क्या ये बात आप समझ रहे हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब जैसा मैंने कहा कि एक प्रॉपर्टी का हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन पार्ट हमने सीखना है, पर हमारी जनरल नॉलेज, हमें समझ तो होनी चाहिए ना ये कहां से डिराइव होगी। तो मैं एक प्रॉपर्टी का कोई प्रूफ करता हूं, उसके जरिए आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो काइंडली कंसंट्रेट ऑन दिस वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कहां से प्रूव हो गई। सो स्टूडेंट्स, हम प्रूव करना चाहते हैं कि log mn टू द बेस a का आंसर log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a कैसे। अब एक बड़ा ही मैं आपको मंत्र किस्म का देता हूं कि log के सवाल, ये खास करके जेई स्टूडेंट्स,
कि लॉग के सवाल कभी आपके अड़ जाएं, किसी क्वेश्चन में यू आर कॉट, तो उससे बाहर निकलने के लिए लॉग वाली क्वांटिटी को कुछ मान लीजिए। तो इस बात को मैं इसी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करता हूं। मान लीजिए मैं इस सवाल में फंस गया हूं, अब इससे बाहर कैसे निकलना। तो भाई जैसा मैंने कहा कि ये हम प्रॉपर्टी प्रूव करना चाहते हैं, मैं फंस गया हूं, तो मैं ना ये लॉग वाली क्वांटिटी को कुछ मान लेता हूं। log m to the base a इक्वल टू से बिग ए, एंड इस क्वांटिटी को भी मान लेता हूं से log n to the base a इज कैपिटल B। तो मेरी जो राइट साइड बन गई है स्टूडेंट्स, राइट साइड क्या आ गई है, इसको आपने माना A, इसको माना B, तो राइट साइड A प्लस B आ गई है। अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर जाऊं कि लेफ्ट साइड भी A प्लस B है तो वी आर डन। अब देखिए कैसे करूंगा। मैंने जी इसको मान लिया कैपिटल A, इसको मान लिया कैपिटल B। अब देखते हैं कैसे करते हैं। भाई यहां पे लॉग की डेफिनेशन लगाइए। जब लॉग हटता है क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाता है और वहां जो नंबर है वो बेस की क्या बन जाती है, पावर। इसी तरह से यहां पर लॉग की डेफिनेशन लगाएं। जब लॉग हटेगा तो क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाता है और वहां जो नंबर है वो उसकी क्या बन जाती है, पावर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो mn, भाई बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। पावर ऐड हो गई। अब यहां पे लॉग की डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए, तो लॉग की उलट डेफिनेशन। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट 2 पार्ट ऑफ लॉगरिथम्स में मैंने ये सब बारीकियां समझाई हैं, जिसमें लॉग की डेफिनेशन से लेके उसके ग्राफ से लेके कई बातें बताई गई हैं। अब ये हमारे पार्ट 1 में सिखाया गया था लॉग की डेफिनेशन में। यहां पे अब मैं लॉग की डेफिनेशन लगाऊं तो भाई जो a प्लस बी रहा होगा वो इधर नंबर रहा होगा, और लॉग ये जो बेस है वो a रहा होगा और mn क्या रही होगी, क्वांटिटी। अब इस बात को ऐसे समझिए, सपोज कीजिए ये ट्रू है, लॉग जब हटेगा क्वांटिटी उधर ही रहेगी, बेस दूसरी तरफ चले जाएगा और वहां जो नंबर है उसकी पावर बन जाएगी। उसका उल्टा प्रोसेस किया। अब मेरे भाई a प्लस बी की वैल्यू आप प्रूव कर दिया आपने log mn टू द बेस a। अब a प्लस बी क्या था मेरा, a प्लस बी तो राइट साइड थी, और log mn टू द बेस a, जरा नजर डालिए, log mn टू द बेस a कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। तो भाई वी आर डन कि हमने तो प्रॉपर्टी का प्रूफ कर डाला एक छोटे से मंत्र से कि लॉग का सवाल कभी फंस जाए या अड़ जाए तो आप लॉग को कुछ सपोज कीजिए और वहां से बच जाएंगे। आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। नाउ लेट अस डिस्कस सम फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। आई विल कीप दिस लेक्चर वेरी शॉर्ट, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस को आदमी ग्रास्प अच्छे से कर जाता है, तो इसलिए मैं लेंथ जो है वीडियो की स्मॉल रख रहा हूं, जिससे आप कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कर सके, और जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज होंगी हम नेक्स्ट लेक्चर में ले आएंगे। अब कुछ और भाई, बेस चेंज फॉर्मूला आपने सीखा। एक प्रॉपर्टी देखिए जोरदार है कि a रेस टू द पावर log b टू द बेस से c। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, अलट पलट प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये साधारण भाषा में अलट पलट। ये a को इधर भेज दो, b को इधर भेज दो, तो यानी क्या बन जाएगा, b रेस टू द पावर log a टू द बेस c। ये प्रॉपर्टी, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, अलट पलट प्रॉपर्टी याद रहेगा आपको, अलट पलट। अब एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ देखें कि कहां से डिराइव होगी, तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, ये सब प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद एक जगह नोट करने के बाद, जैसे मैंने एक का प्रूफ कराया आप उनके भी प्रूफ कीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे लॉग के लेक्चर्स के। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछले 2 पार्ट भी जरूर देखिए अगर आप अंडरस्टैंडिंग पूरी चाहते हैं।
अब भाई सपोज कीजिए मैंने इसको प्रूव करना है, तो मेरे भाई कैसे कहा था कि सपोज कीजिए हम इस सवाल में फंस गए हैं, तो उससे कैसे निकला जाए। हम log को कुछ मान लेते हैं। सपोज कीजिए log b टू द बेस c को हमने मान लिया कैपिटल A। ओके, अब यहां पे log की परिभाषा लगाएं। जब log हटता है, क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाता है और वहां जो नंबर है उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। यू आर गेटिंग दिस। तो भाई मैंने इस log को मान लिया कैपिटल A, वहां से मैंने log की परिभाषा लगाई और एक चीज प्राप्त कर ली है। अब भैया आपकी लेफ्ट साइड क्या बनी है, लेफ्ट साइड जी हमने इस चीज को क्या माना है, बिग A। तो ये हमारी लेफ्ट साइड है A रेज टू द पावर कैपिटल A। अगर मैं राइट साइड भी ये प्रूव कर गया तो बात डन। तो मेरे भाई बंधुओं राइट साइड पकड़ते हैं। राइट साइड है B की पावर log A टू द बेस C। अब भैया आपने जैसे ही ये log को लेफ्ट साइड में जो log था उसको कैपिटल A माना, तो आपके पास B की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू मैं यहां पे लगाने लगा हूं। B कहता मेरी वैल्यू C की पावर A है और ऊपर log बैठा हुआ है log A टू द बेस C। एम आई राइट? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, A टाइम्स log A टू द बेस C। आपने आज के लेक्चर में ही सीखा कि ये जो पावर होती है जंप मार जाती है या जंप कर जाती है, जो जंप की हुई चीज वापस ऊपर चले जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, C रेज टू द पावर log A टू द बेस C, उसकी पावर A। ये जो चीज है ये ऊपर जंप कर गई। और आज के लेक्चर में हमने सीखा था कि ये और ये सेम हो तो सब कट जाता है और बच जाएगा A की पावर A। मेरे भाई राइट साइड कहती A की पावर A, लेफ्ट साइड भी क्या कह रही है, लेफ्ट साइड भी कह रही है A की पावर A, लेफ्ट साइड भी कह रही है A की पावर A। देन वी आर डन। तो अलट पलट प्रॉपर्टी ये और ये आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, इस लेक्चर को दोबारा आपको क्विकली फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं log की प्रॉपर्टीज। log की प्रॉपर्टीज सबसे पहले प्रॉपर्टी थी कि log जब मल्टीप्लिकेशन पे बांटते हैं बीच बीच में प्लस हो जाता है। दिस कैन बी जनरलाइज्ड। यहां पे 2 की जगह 10 क्वांटिटी भी हो तब भी हम जब log को बांटेंगे तो बीच बीच में प्लस हो जाएगा। डोंट यू थिंक हम log बांट रहे हैं तो बोलने की कला है। ऐसे ही log जब डिवीजन पे बढ़ता है बीच बीच में माइनस हो जाता है। log की क्वांटिटी की पावर जंप कर जाती है। log क्वांटिटी और बेस सेम हो तो आंसर 1 आता है। log 1 टू एनी बेस 0 होता है। बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता, log क्वांटिटी डिवाइडेड बाय log ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस टू एनी, और ये बेस अपनी मर्जी से जो आप की वक्त की जरूरत है वो लगा सकते हैं। फिर हमने बात की नेचुरल लॉग की। नेचुरल लॉग ln x से डिनोट किया जाता है और ये नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि log x का बेस क्या बन गया, e, और e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7183 है। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि a की पावर में log हो और उस log का बेस भी a हो, तो ये सब कट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। अब इसी का एक और वर्जन की e की पावर ln x भी कितनी होगी, x। कारण क्या कि ln का बेस भी e होता है और यही प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई हो गई। ln e का आंसर 1, क्यों, क्योंकि ln का क्या मतलब होता है, ln का मतलब log टू द बेस e, और हमने पढ़ा क्वांटिटी और बेस सेम हो तो आंसर क्या होता है, 1। फिर मैंने आपको एक प्रूफ कराया और लास्ट में हमने एक बहुत ही जोरदार प्रॉपर्टी पढ़ी, अलट पलट प्रॉपर्टी की a की पावर में log हो, log ऑफ b टू द बेस c हो, तो ये b और a को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें log की फर्दर प्रॉपर्टीज सीखेंगे और थ्योरेटिकली हम इसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए। कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, log के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। log x to the base a if it is greater than log y to the base a। तो इस लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज सीखेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में लॉगरिथम के 3rd लेक्चर में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज सीखी,
एडवांस प्रॉपर्टीज सीखी। अब आज के लेक्चर में जो बची हुई चीजें हैं वो भी हम फिनिश करेंगे। आई होप सो लॉगरिथम विल बी फिनिश्ड इन दिस लेक्चर। लेट अस सी नाउ कमिंग ऑन टू दिस इनइक्वालिटी। log x टू द बेस a कह रहा है मैं बड़ा हूं log y टू द बेस a के। तो आपका मन क्या कर रहा है कि log को दोनों साइड कैंसिल आउट कर दें। तो देखिए क्या ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने पे क्या होगा। तो बात याद रखिए कि अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो जब log को कट करोगे, याद करने की कलाकारी है, log को जब उड़ाएंगे तो इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। या इसको उल्टी सेंस में बोले कि भाई सपोज कीजिए x y से बड़ा है और मैं इसके ऊपर log लगा रहा हूं जिसका बेस 1 से बड़ा है, तो क्या इनइक्वालिटी को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर log का बेस 1 से बड़ा हो और आप वही log इनइक्वालिटी के दोनों तरफ लगा रहे हैं तो log को फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए x बड़ा है y से और मैं दोनों तरफ log लगा रहा हूं से 3 बेस का, तो क्या इनइक्वालिटी को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने log लगाया उसका बेस 1 से क्या था? बड़ा। अब इसी तरह से अगर बेस 1 से छोटा है, नो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट, से log x टू द बेस a एंड log y टू द बेस a, log मान लीजिए ये इससे बड़ा है और आपको ये पता है कि जो बेस है वो 1 से छोटा है, ऑफ कोर्स 0 से बड़ा। तो भाई log को कैंसिल आउट करने से क्या इनइक्वालिटी को फर्क पड़ेगा? हां जी पड़ेगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। इसको ऐसे याद कीजिए, अगर दोनों तरफ इनइक्वालिटी के log लगा है और log सेम, बेस दोनों तरफ सेम है और वो जो बेस है वो 1 से छोटा है, और अगर आप log को हटा रहे हैं तो इनइक्वालिटी को पलटना पड़ेगा। या इसको ऐसे बोलें कि सपोज कीजिए x y से बड़ा है और मैं log लगा रहा हूं से बेस 1/2 है, 1/2 है, तो इनइक्वालिटी को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस, इनइक्वालिटी को फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने बेस log का जो बेस है वो 1 से क्या है? छोटा। तो स्टूडेंट इसको एक रीकैप करते हैं कि इनइक्वालिटी पर अगर आप log लगा रहे हैं तो log के बेस के ऊपर नजर होनी चाहिए। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा और अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। यू आर गेटिंग दिस नाउ। अब जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया नेचुरल लॉगरिथम्स। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है कि जब log का बेस e बन जाता है तो इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। अब ये e क्या है? e 2.7183 है, एक कांस्टेंट है, और इसको डिनोट करते हैं हम ln x से। नेचुरल लॉगरिथम इज अ लॉगरिथम हुज बेस इज e, नाउ अब कहीं जगह ऐसा भी देखा जाता है कि log का बेस ही नहीं लिखा होता। एक बात तो याद रखिए कि log इज नेवर विदाउट अ बेस। नाउ इफ एवर देयर इज अ लॉगरिथम हुज बेस इज नॉट मेंशन्ड, देन वी टेक द बेस एज 10 और इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। जब log का बेस जब log का बेस 10 होता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। और कहीं पे किसी सवाल में, किसी प्रश्न में log बेस ही नहीं मेंशन है तो वी सपोज इट एज 10। ठीक है जी, कहीं बेस नहीं मेंशन तो आपने समझ लेना है वो कॉमन लॉगरिथम है, मतलब 10 बेस का log है। यू आर गेटिंग दिस नाउ। तो भाई मैं एक क्विक सा रीकैप करूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीधा इसी वीडियो को देख रहे हैं, सीधा इसी लेक्चर को देख रहे हैं। हमने लॉगरिथम की हमारी जो सीरीज है उसमें पार्ट 1 में log की डेफिनेशन ये पढ़ी, log की रेंज क्या होती है ये सीखा,
लॉग का डोमेन क्या होता है ये सीखा, लॉग के आंसर कैसे कैसे और कब कब आएंगे ये सीखा। तो ये पार्ट 1 में हमने पढ़ा। पार्ट 2 में हमने लॉग के ग्राफ वो सीखे। पार्ट 3 में हमने लॉग की प्रॉपर्टीज सीखी और पार्ट 4 जो कि अभी चल रहा है इसमें हम लॉग की फिनिशिंग टचेस वो देने जा रहे हैं। तो आपकी लॉगरिथम की पूरी सीरीज हो जाएगी और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इफ यू गो थ्रू दीज 4 पार्ट्स you will be able to solve each and every question of logarithm very easily, provided you understand every minor details in a what you call precise manner। अगर आप हर एक बात को बहुत ही बारीकी से समझेंगे तो लॉग के सवाल में आप फंसने वाले नहीं हैं। अब भाई मैंने जैसे कुछ बातें बताई, लॉग कॉमन लॉगरिथम क्या है, इनइक्वालिटी में लॉग को कैसे डील करेंगे। अब हम चलते हैं कुछ और बातों में। देखिए लॉग के आंसर के 2 हिस्से होते हैं। लॉग के जो आंसर होते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं। log x टू द बेस a, जो भी इसका आंसर आएगा उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक हिस्सा होता है मेंटीसा। The answer of logarithm has 2 parts. One is its characteristic and the other one is its mantissa. Now, my dear student, we are concerned about the characteristic only. हमें लेना देना कैरेक्टरिस्टिक से है। क्यों? क्योंकि जेईई के सवालों में जो लॉग टेबल है वो तो अलाउड है नहीं और मेंटीसा का लेना देना लॉग टेबल से है। और जेई के सवालों में जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आधारित होते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए कि लॉग के आंसर के 2 हिस्से, एक कैरेक्टरिस्टिक एक मेंटीसा। नाउ वी विल बी स्टडिंग हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। नाउ काइंडली कंसंट्रेट, देयर आर 2 केसेस। नाउ केस 1, जब क्वांटिटी कहती मैं 1 से बड़ी, x क्वांटिटी है, क्वांटिटी कह रही है मैं 1 से बड़ी हूं। अच्छा एक बात, वी आर स्टडिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन लॉगरिथम, दैट इज लॉग का बेस जब कितना है 10। दोबारा बोलता हूं एक बारी ताकि क्लैरिफाई हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए कि log x टू द बेस 10 किसी भी कॉमन लॉगरिथम के 2 हिस्से होते हैं, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक एक उसका मेंटीसा। और हमें लेना देना कैरेक्टरिस्टिक से है और मेंटीसा जो होता है वो लॉग टेबल की मदद से निकलता है। मैं उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी वो भी दे दूंगा। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, 2 केस है। सपोज कीजिए कि क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो एक एग्जाम्पल से चलते हैं। सपोज कीजिए लॉग ऑफ 382.56। देखिए 382.56 एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है। अब जैसा मैंने कहा कि लॉग के आंसर के 2 हिस्से हैं, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक एक उसका मेंटीसा, और हमें लेना देना कैरेक्टरिस्टिक से है। तो पहला केस जब क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जो पॉइंट है जो डेसिमल है उससे पहले डिजिट काउंट करने हैं। दोबारा बोलता हूं, जो पॉइंट है डेसिमल है उससे पहले डिजिट काउंट करने हैं। कितने डिजिट हैं ये 3, उसमें से एक कम कर देना है 2, तो 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। बात समझ गए हैं स्टूडेंट्स? एक बारी दोबारा सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, से लॉग ऑफ 28.97। इस क्योंकि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखना है, आपने पॉइंट से पहले डिजिट काउंट करने हैं। कितने डिजिट हैं ये 2 में से एक कम कर देना है 1, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। यू आर गेटिंग दिस नाउ। तो कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ना आ गया। अब मेंटीसा जैसे मैंने कहा कि मेंटीसा का लेना देना लॉग टेबल से होता है। तो मतलब आंसर जो आएगा इसका 2 +
समथिंग, और वो जो समथिंग होगा वो पॉइंट समथिंग होगा, यानी मेंटीसा is always lesser than 1. Mentisa is always lesser than 1 and greater than 0. You are getting this. यानी इस सवाल का आंसर 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। दोबारा बोलता हूं मैं कि जब भी कभी क्वांटिटी 1 से बड़ी हो तो आपने डेसिमल से पहले देखने हैं कितने डिजिट्स हैं, उसमें से एक, वो काउंट में से एक माइनस कर देना है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। यानी यहां पे देखिए पॉइंट से पहले 28 है, 28 यानी 2 डिजिट, 2 में से एक कम किया 1 आ गया, यानी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है, और मेंटीसा होगा 0 पॉइंट समथिंग, तो यानी इस सवाल का आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आंसर तो निकल नहीं रहा, वो तो लॉग टेबल से एक्यूरेट निकलेगा। तो मैंने जैसा कहा हमें कैरेक्टरिस्टिक से लेना देना है, मेंटीसा से लेना देना नहीं है। अब इसका केस नंबर 2 कि जब क्वांटिटी 1 से छोटी है। केस नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स, when the quantity says I am lesser than 1, सपोज कीजिए 0.001258। लॉग के आंसर के 2 हिस्से, एक कैरेक्टरिस्टिक एक मेंटीसा, और हमें कैरेक्टरिस्टिक से लेना देना है। तो भाई ये क्वांटिटी 0.001258 1 से छोटी क्वांटिटी है, ऑफ कोर्स 0 से बड़ी होगी क्योंकि लॉग में चीजें ही सप्लाई करते हैं 0 से बड़ी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट के इमीडिएट बाद 0 काउंट करने हैं। इमीडिएट बाद, ये नहीं कि भाई बीच में अगर 0 लगा है तो उसको भी काउंट करना है ना, पॉइंट के इमीडिएट बाद हमने 0 काउंट किए। कितने 0 हैं? 2 0 हैं, 2 में एक प्लस कीजिए 3 और उसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। और मेंटीसा जैसे मैंने कहा 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? -2 पॉइंट समथिंग। एक बारी फिर करते हैं, सपोज कीजिए 0.0120123401, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है। अब देखिए जरा, ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, तो जैसा मैंने कहा था जब 1 से छोटा हो तो पॉइंट के इमीडिएट बाद 0 गिनते हैं, सिर्फ एक ही 0 है, ये 0 ना गिन लीजिए ना, पॉइंट के इमीडिएट बाद 0 काउंट करने हैं। एक 0 है, उसमें एक प्लस किया 2, उसके बाद नेगेटिव लगा दिया, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया कितना? -2, और मेंटीसा होगा 0 पॉइंट समथिंग, यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यू आर गेटिंग दिस नाउ। तो ये स्टूडेंट्स लॉग के कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की जानकारी थी। देखिए अब रेलेवेंस क्या है, स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक से क्या फायदा होगा सर। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक से आप जो क्वांटिटी है उसका पता लगा सकते हैं। हम उल्टा चलते हैं, जैसे ऊपर देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 2। कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इसका मतलब कि भाई पॉइंट से पहले 3 डिजिट रहे होंगे। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक देखिए 1, इसका मतलब पॉइंट से पहले 2 डिजिट रहे होंगे, और जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए तो समझ जाइए क्वांटिटी जो है वो 1 से क्या है? छोटी। और कैरेक्टरिस्टिक देखिए कितना है? -3। नेगेटिव को भूल जाइए, कितना? 3 में से कम कीजिए 2, तो पॉइंट के इमीडिएट बाद 2 zeros होंगे। दोबारा देखते हैं, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -2, माइनस को भूल जाइए, कितना आया? 2 में से कम कीजिए, कितना? 1, तो पॉइंट के बाद इमीडिएट एक 0 होगा। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक से आप क्वांटिटी के बारे में जजमेंट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक से क्वांटिटी की जजमेंट हो सकती है, क्वांटिटी को जज कर सकते हैं। यू आर गेटिंग दिस नाउ स्टूडेंट्स, कुछ लॉग
कुछ क्वांटिटीज के लॉग आपको मेमोराइज करने हैं, क्योंकि सवालों में इनका भी इस्तेमाल होगा। तो कुछ चीजें आप याद करिए। log 2 to the base 10 0.3010 होता है, log 3 to the base 10 ये 0.4771 होता है। यू हैव टू मेमोराइज दीज वैल्यूज, यू हैव टू मेमोराइज दीज वैल्यूज। और क्योंकि अगर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं का क्या कहते हैं इस्तेमाल करके उस लॉगरिथम की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको log 5 चाहिए, तो आप log 5 को लिख सकते हैं, log 5 को लिख दिया हमने 10/2, और log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। और भाई log 10 to the base 10 कितना होता है 1, क्वांटिटी बेस सेम हो तो आंसर 1, और log 2 to the base 10 मैंने अभी ऊपर याद कराया है 0.3010। तो इस तरह से हम log 5 to the base 10 निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, सपोज कीजिए कि log of 12 निकालना है। log ऑफ क्या निकालना है हमने, 12 निकालना है। तो मेरे भाई बंधुओं 12 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12। log जब मल्टीप्लीकेशन पे बढ़ता है तो बीच बीच में क्या हो जाता है प्लस। log से हमें पता है पावर जो होती है वो जंप करती है। और माय डियर स्टूडेंट्स log ऑफ 2 to the base 10 हमें पता है 0.3010, और log 3 to the base 10 0.4771। in this way we are able to find the value of log 12 to the base 10। you are getting this? यानी सवालों में जो भी log अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो 2 और 3 को ही इस्तेमाल यूज करके बनाया गया है। you are getting this? तो भाई this concludes the theory part of logarithm। एप्लीकेशन पार्ट की हम एक लेक्चर करेंगे जिसमें मैं आपको सवालों को किस तरह से टैकल करते हैं वो सिखाऊंगा। थ्योरी पार्ट जो है ये मैथ्स का लॉगरिथम एक टूल है जो कि तकरीबन हर चैप्टर में, कैलकुलस में, कोऑर्डिनेट में, हर जगह अलजेब्रा में इस्तेमाल, इवन ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल हो जाता है। तो हमें इस टूल को यूज करना आना चाहिए। तो ये जो थ्योरी है दिस इज सफिशिएंट इनफ टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। I believe you have understood the concept of logarithm, and we will be shortly coming with the questions, how to tackle the questions of logarithm. Stay tuned, पढ़ते जाइए और अच्छे से इस्तेमाल कीजिए कॉन्सेप्ट्स जो आपने सीखे हैं। Thank you very much.